दरमियान आकर के क्या कहूँ क्या बयान। खैर, जो भी अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। और हम लोग इलाके के हैं, कभी भी आप लोग दावत देते हैं ना नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश करूँगा, कड़ाके की ठंडी भी है, कुछ देर आपके सामने कुछ बातें रखूं, उसके बाद फिर जो आखिरी मुकर्रिर है वो भी आ चुके हैं। हम लोग एक ही साथ आए, वो भी आएंगे, वो भी तकरीर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बातें पेश कर सकूं। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक दे। और मेरी कही हुई बातें अगर कुरान और हदीस की रोशनी में है, सही है, तो हम तमामी को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। ब्रदरान इस्लाम, माँ और बहनों, मैंने आप हजरात के सामने खुतबतुल हाजा के बाद कुरान मजीद से एक आयत तिलावत की है। कुरान मजीद की एक सूरा है, सूरा अत-तहरीम, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 6 यानी 6। इस आयत की रोशनी में कुछ बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आइए हम सबसे पहले इस आयत का माना, तर्जमा, अनुवाद देख लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर क्या कहा या हमें किस तरह का मैसेज दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने ईमान का दावा किया है, जिन लोगों का ये कहना है कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया, हमने रसूल पर ईमान लाया, हमने शरीयत के ऊपर ईमान लाया। ईमान का दावा करने वाले, ईमान का दावी करने वालों से ये खिताब किया जा रहा है, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। नारा, जहन्नम की उस आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिस जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यह है इस आयत का सहज सरल अनुवाद, आसान तर्जमा। ईमान वालों, जिन लोगों ने ईमान लाया है, अपने आप को बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। किससे? नारा, नार के माना होता है आग, और यहाँ आग से मुराद जहन्नम की आग। जिस जहन्नम की आग का ईंधन इंसान भी बनेगा और पत्थर भी बनेगा। ईंधन जिसको हम लोग अपनी जुबान में जलानी कहते हैं, जो हम चूल्हा वगैरह में जो सब दे करके लकड़ी वगैरह जलाते हैं, उसको ईंधन कहा जाता है। यानी जहन्नम को जो जलाया जाएगा, तपाया जाएगा, इसके लिए ईंधन क्या होंगे? इंसान और पत्थर। इनको जहन्नम में डाला जाएगा।
अब सवाल होगा कि इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा अगर इंसान ने गुनाह का काम किया है, पाप का काम किया है, तो उसे जहन्नम में डाला जाएगा। पत्थर को क्यों डाला जाएगा? पत्थर को डालने का मकसद क्या है? उसका भी एक मकसद, खास मकसद और एक खास उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि जिन मूर्तियों को इंसान अपने हाथ से तराश करके, पत्थर से तराश करके, काट करके मूर्तियों को अपने हाथ से बनाते हैं। आजकल तो खैर वो मिट्टी वगैरह से बना लेते हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्या करते थे? पत्थरों को काट करके, तराश करके मूर्तियां बनाया जाता था और उन मूर्तियों के सामने जाकर के सर्व सुजूद होते थे, सजदा करते थे, उनकी इबादत की जाती थी। इसलिए पत्थर कहा गया है कि यानी ये पत्थर की जितनी भी मूर्तियां और जितने भी देवी और देवता है, इनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाएगा कि जिस मूर्ति के सामने, जिन देवी के सामने, जिन मूर्तियों के सामने, पत्थरों से बनी हुई मूर्तियों के सामने तुम लोग सजदा किया करते थे, अपनी चीजों को, अपनी परेशानियों को बयान किया करते थे, आज देखो वो मूर्तियां कितनी लाचार है, कितनी बेबस है, कुछ भी करने की ताकत उनके अंदर नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को सबक या इंसानों को दिखाने के लिए, ये देखो वो कितने बेबस हैं। और यही सब बेबसी की हालत में जो थे, बेबस और लाचार, उन्हीं मूर्तियों के सामने तुम जाकर के सजदा किया करते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला दिखाने की कोशिश करेगा, दिखाएगा। इस वजह से पत्थरों को भी जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अपने परिवार के लोगों को बचाओ, जिस जहन्नम का ईंधन, जिस जहन्नम का जलानी इंसान और पत्थर होंगे। इस आयत से पता क्या चला? अपने आप को बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। मान लीजिए आप नमाजी बन गए, आपका बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं, ये भी आपको देखना। आप हाजी बन गए, लेकिन आपकी बेटी अभी भी बेपर्दा होकर के घर से निकलती है। आप मस्जिद में जाकर के पड़े रहते हैं, लेकिन आपकी बीवी एक नमाज का भी पासो लिहाज नहीं रखती। आपकी बीवी बेपर्दा होकर के घर से निकलती है, गैर इस्लामी कामों को करती है, आपके बाल पर एक जूं भी नहीं रेंगता, तो आपकी ये नमाज, आपकी ये ज़कात, आपका ये हज, आपकी ये इबादत, आपके ये अच्छे आमाल, आपके अच्छे काम, आपको और मुझे, मेरे इतने जितने भी और आपके किसी भी इंसान के हो, ये आमाल हमें और आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफी नहीं है। आप लाख इबादत कर लें, आप लाख नमाजें पढ़ लें, लाख आप ज़कात निकाल लें, आप लाख अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार बना लें, लेकिन अगर आपने अपने बेटे के बारे में ख्याल नहीं रखा, अपने बेटे को नसीहत नहीं की, अपने बेटे को नहीं समझाया, आपने अपने बेटे की तरबियत, अपनी बेटी की तरबियत, अपने बहन की तरबियत, अपने भाई की तरबियत, अपने अंडर में रहने वाले जो भी है, अगर उनकी तरबियत आपने नहीं की, हमने नहीं की, तो ये हमारे अच्छे अच्छे आमाल हमें जहन्नम से बचाने के लिए और जन्नत में ले जाने के लिए काफी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी जहन्नम से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इसलिए आप सुनन नबी दाऊद की हदीस उठा करके देखें,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अश्र। ऐ लोगों, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपकी औलाद अगर 7 साल की उम्र को पहुंच जाए, नमाज का हुक्म दिया करो। 7 साल की उम्र को पहुंच गया है आपका बेटा, 7 साल की आपकी बेटी हो चुकी है, नमाज का हुक्म देना है, नमाज का आदेश देना है। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र। 7 साल के बाद 10 साल की उम्र में जब पहुंच जाती है आपकी औलाद, वो आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, अगर 10 साल की उम्र तक पहुंच जाए और फिर भी वो नमाज से गाफिल रहे, फिर भी वो नमाज से दूरी इख्तियार करे, तो ऐसी औलाद को मार करके, शासन करके नमाज पढ़ाओ। 7 साल की उम्र हो जाए, नमाज का हुक्म दो, और 10 साल की उम्र हो जाए फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसे मारो, शासन करो, थोड़ा सा डराओ, धमकाओ, धमका करके नमाज पढ़ने का हुक्म दो, समझाओ। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने गरेबान में हाथ दे करके ये कह सकता है दावे के साथ कि मैं फला बाप हूं या मैं फला माँ हूं कि मैंने अपने बेटे को 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, और 10 साल की उम्र में अगर मेरे बेटे ने नमाज में गफलती की है तो मैंने उसे डांटा है, धमकाया है, या थोड़ा सा मारा है, पीटा है। कितने ऐसे लोग हैं हमारे समाज के अंदर, उंगली में गिन करके भी आप नहीं पाएंगे। और इसकी एक खास वजह यह भी है कि हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ते, अपने बेटे को कहां नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे। हम खुद ही पर्दा नहीं करते हैं तो हम अपनी बेटी को कैसे पर्दा होकर निकलने से हम रोकेंगे, बापर्दा होकर के निकलने का हुक्म देंगे। हम तो खुद ही अमल नहीं करते हैं, हम तो खुद ही इस्लाम के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम अपने बेटे, अपनी बेटी को कहां से हुक्म देंगे। हालांकि एक बेटा और एक बेटी के बिगाड़ का एक मेन वजह होती है, और मेन सबब और मेन कारण वो वालिदैन है, यानी माता पिता। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरह फअबवाहु युहव्विदानिही वयुनस्सिरानिही वयुमज्जिसानिही। इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा होते हैं, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान सबसे पहले जब इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर जन्म लेता है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर कोई इस धरती के अंदर जन्म लेते वक्त, पैदा होते वक्त मुसलमान बनकर के पैदा होता है। यूलदु अलल फितरा, फितरत के ऊपर पैदा होता है, और फितरत का माना है अलल मिल्लतिल इस्लामिया, यानी दीन इस्लाम पर वो पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही वयुनस्सिरानिही वयुमज्जिसानिही। लेकिन उनके वालिदैन हैं जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को या तो यहूदी बना देता है, या तो नसारा बना देता है, या तो मजूसी बना देता है। वालिदैन, अगर वालिदैन ने अपने बेटे को अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह का कॉन्सेप्ट अगर उनके ज़हन और दिमाग में दाखिल कर दिया, तौहीद का माना समझा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा दिया, वो बेटा, वो बेटी मुसलमान बन जाता है। मुसलमान बन करके पैदा भी होता है, लेकिन तरबियत भी इस्लामाना तरबियत मिल जाती है, मुस्लिमाना तरबियत मिल जाती है। लेकिन जब वालिदैन यहूदी होते हैं, या वालिदैन की चाल को देख करके,
वालिदैन के ढाल को देख करके, वालिदैन की फितरत को देख करके वो बेटा भी यहूदाना जिंदगी बसर करने लग जाता है, वो बेटी भी यहूदियों की चाल को इख्तियार कर लेती है। या तो वो यहूदी बन जाते हैं, या तो वो नसारा बन जाते हैं, या तो वो मजूसी बन जाते हैं। मजूसी कहा जाता है जो आग के सामने सर्वसुजूद होते हैं, जो आग के सामने जाकर के आग की पूजा किया करते हैं, ऐसे लोगों को मजूसी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, बयान करने का मतलब यह है, इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा होते हैं सब के सब मुसलमान बनकर के पैदा होते हैं, लेकिन उनके वालिदैन या तो उनको यहूदी बनाते हैं, या तो नसारा बनाते हैं, या तो मजूसी बनाते हैं। पता क्या चला? वालिदैन का अपनी औलाद के बिगाड़ में और अपनी औलाद को सही तरीके से बनाने में बड़ा अहम रोल है, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है पिता माता का। माता पिता अगर अपने बेटे को चाहे इस्लामाना जिंदगी दे सकते हैं, और माता पिता ही की वजह से बेटा या बेटी गलत रास्ता इख्तियार करता है। आजकल हमारा माहौल कैसा बनता जा रहा है जानते हैं? बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं, इत्तेफाक करेंगे या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखेंगे ये माहौल हमारे समाज में ऐसे हैं जब इंसान उम्र दराज हो जाता है, थोड़ा सा एज ज्यादा हो जाता है, उम्र ज्यादा हो जाती है, ऐसी हालत में वो क्या करते हैं, आकर के मस्जिद पकड़ते हैं, नमाज पढ़ने लगते हैं, आलिमों के पास आकर के बैठने लगते हैं, आलिमों से तकरीर सुनते हैं, आलिमों से हदीस सुनते हैं, कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं, कुरान मजीद की आयतों का माना और मतलब जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसी हालत में वो जब जानने लगते हैं ना, उनके अंदर एक उत्सुकता भी बढ़ जाती है।